हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आज आप लोग को बालक के विकास की अवस्था के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बालक के विकास की अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गर्भावस्था में विकास देखेंगे तो भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, जब दोनों अंडाणु और शुक्राणु मिलता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि युग्मनज कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे यही युग्मनज आगे जाके गर्भाशय में जाके धस जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। और एक पॉइंट ध्यान देना है कि 15 दिन में जो भ्रूण की जो अवस्था होता है उसको बीजावस्था कहते हैं। और इसमें एक जो भ्रूण का जो वजन होता आकार होता है एक चावल के दाने के समान होता है। अब आगे देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि कम सक्रिय रहे, पीयूष ग्रंथि यदि कम सक्रिय रहे है ना, तो उसमें देखेंगे कि बौनापन का गुण आ जाता है। और सिर्फ पीयूष ग्रंथि के कारण ही नहीं, बहुत सारा जैसे कि इन्वायरमेंटल हो गया, जेनेटिक्स लक्षण हो गया, ये वजह से भी आपका बौनापन आ सकता है। लेकिन ये बोला गया कि पीयूष ग्रंथि, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस ग्रंथि को कम सक्रिय रहने पर बौना हो जाता है, तो आप याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि आंसर उसका होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि गर्भ मतलब इसमें आगे देखना है हम लोग को कि थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने पर है ना, उस अत्यधिक क्या होता है, तनाव में रहता है। ये चीज़ आपको जानना है। उसके बाद एक गर्भावस्था का जो न्यूनतम दिन होता है, न्यूनतम डे होता है 180 होता है और अधिकतम है जो कि 330 दिन होता है। बस इतना जानना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि बालक का जो माने विकास होता है बालिका के अपेक्षा क्या होता है, 10 दिन कम होता है। अर्थात बालिका को विकास होने में 10 दिन ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए आगे देखेंगे कि 2 माह में मतलब 2 महीना में बालक का जो अंग है ना, सभी अंग है जो कि बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और लगभग 6 महीना में है ना, लगभग 6 महीने तक शिशु बन जाता है। 6 महीना तक क्या होता है, शिशु बन जाता है। और बालक के 5वें सप्ताह में है ना, आगे देखेंगे मतलब आगे विकास बालक मतलब जन्म लेने के बाद 5वें सप्ताह में है ना दांतों का विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद गर्भावस्था के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि जिम्मेदार होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ कि गर्भावस्था में जब बच्चा पलता है तो हल्की फुल्की मतलब कुछ ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मदद से उसको मिलता है। ऐसे प्लेसेंटा जो गर्भनाल बोलते हैं, अपरा हिंदी में बोलते हैं, उससे बच्चे को पोषण वगैरह मिलता है। लेकिन एक बात जानना है कि जब गर्भाशय में रहता है तो प्रोजेस्टेरोन भी कुछ मतलब उसको गर्भाशय में मतलब कुछ हार्मोन जिम्मेदार है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखेंगे कि शैशवावस्था हम लोग देखेंगे, इन्फेंसी स्टेज हम लोग देखेंगे, इन्फेंसी स्टेज को देखेंगे है ना। चलिए इन्फेंसी स्टेज को देखते हैं, स्टेज को। तो इन्फेंसी स्टेज मतलब शैशवावस्था जन्म से है ना, जन्म से 6 बरस या 0 से 6 बरस मानेंगे, 0 से 6 बरस मानेंगे। और इसका उपनाम क्या क्या है, तो शैशवावस्था को है ना तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है।
और शैशवावस्था को जीवन है ना भावी जीवन की अवस्था कहा जाता है। और मतलब सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को। और खिलौना की अवस्था किसे, है ना, तो आप याद रखिएगा कि खिलौना की अवस्था शैशवावस्था को ही कहा जाता है। अब कुछ बातें हम लोग देखेंगे कि कौन वैज्ञानिक है जो कि, है ना, शैशवावस्था में उपनाम क्या क्या दिया, है ना, कुछ उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। कहेगा शैशवावस्था को जीवन का आधारशिला कौन बोला, तो आप याद रखिएगा कि फ्राइड बोला है। उसके बाद शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, मतलब विकास इसमें बहुत तेज़ी से होता है, तो जेपी वाटसन ने बोला है। कौन बोला है, जेपी वाटसन ने। याद रखेंगे कि जेपी वाटसन ने, है ना, शैशवावस्था को तीव्र विकास की अवस्था बोला है, मतलब इसमें विकास बहुत तेज़ी से होता है। और आगे बोलेंगे कि शैशवा इम्पोर्टेंट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने बोला है, तो याद रखेंगे कि वैलेंटाइन ने बोला है ना। हम लोग याद रखिएगा वैलेंटाइन ने, है ना, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, तो वैलेंटाइन ने बोला है कि शैशवावस्था में सीखने का आदर्श का। आगे देखेंगे कि शैशवावस्था को खतरनाक काल या पीली काल, खतरनाक काल या पीली काल कौन बोला है, तो याद रखेंगे कि हारलॉक बोला है। कौन बोला है, हारलॉक। अब देखेंगे कि शैशवावस्था में जो प्रमुख विकास है वो थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे प्रमुख विकास होता है, थोड़ा सा जान लीजिए कि शैशवावस्था में प्रमुख विकास कैसे होता है। चलिए देखते हैं। जन्म के लगभग 7 पाउंड का होता है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जन्म शैशवावस्था में जन्म के समय कितना पाउंड का होता है शिशु, तो 7 पाउंड का शिशु होता है। और एक शिशु, है ना, एक शिशु उस समय जो धड़कन उसका होता है वो 140 पर, है ना, पर मिनट 140 बार पर मिनट धड़कता है। मतलब ये हम लोग को 72 बार धड़कता है, तो इन लोग को 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। आगे देखेंगे कि शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होता है, और यहाँ देखेंगे 270 हड्डियाँ। और जो मांसपेशी होता है वो शरीर के भार का कितना होता है, 23% होता है। और मस्तिष्क का वजन शैशवावस्था में शिशु का कितना होता है, तो 350 ग्राम, है ना। चलिए आगे आगे देखेंगे। ऐसे हम वयस्क की कितना होता है, 450 ग्राम, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि ब्रिजेश के अनुसार, किन के अनुसार, ब्रिजेश के अनुसार, ब्रिजेश के अनुसार क्या बोला है कि जन्म के समय उत्तेजना जो है, उत्तेजना वो संवेग है जो कि क्या है, पहला संवेग है। उत्तेजना बोलेगा कि उत्तेजना पहला संवेग किसके अनुसार है, तो ब्रिजेश के अनुसार है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद शैशवावस्था में सर्वाधिक सक्रिय रहने वाला संवेग पूछेगा कि शैशवावस्था में शैशवावस्था में सर्वाधिक सक्रिय रहने वाला संवेग कौन है, तो हम लोग याद रखेंगे कि क्रोध है। उसके बाद आगे देखेंगे कि शैशवावस्था में जो नैतिक विकास होता है वो शून्य होता है, और सामाजिक विकास का जो स्तर भी है वो उदासीन होता है। आगे देखेंगे कि शैशवावस्था में बालक का भविष्य आधार निर्माण इसको कहा जाता है, माने भविष्य का निर्माण आधार माना जाता है इसको। और शैशवावस्था में जो भाषा का जो विकास है भावों के माध्यम से होता है, माँ, क्या, न, इस तरह से इसे होता है। और आगे देखेंगे कि शैशवावस्था के पहले वर्ष में लगभग बालक पहला सार्थक शब्द बोलना, है ना, पहले वर्ष में लगभग पहला शब्द मतलब सार्थक शब्द बोलना, मामा, पापा, इस तरह से बोलने लगता है ना। और आगे देखेंगे कि 2 वर्ष बालक में सभी घरेलू शब्दों का अनुकरण करने लगता है। मतलब अगर माँ झाड़ू लगा रही है तो देख देख के उसको एगो झाड़ू कुछ ले लगा, मैंने देख देख के अनुकरण करने लगता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। बाल्यावस्था में का जो स्टेज है वो कितना है, 6 से 12 है।
6 से 12 है और इसका उपनाम क्या है? गैंग एज बोलते हैं, गैम एज बोलते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल बोलते हैं, जीवन का निर्माणी काल बोलते हैं और जीवन का अनोखा काल बोलते हैं। इतना बात याद रखेंगे कि बालक का, है ना, बालक का मतलब बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष होता है, तो गैम एज, गैंग, है ना, गैंग एज और मिथ्या परिपक्वता काल, जीवन का निर्माणी काल और जीवन का अनोखा काल, इतना याद रखेंगे। और कौन वैज्ञानिक क्या बोला वो भी याद रखेंगे। कहा कि जीवन का अनोखा काल कौन बोला है ना, तो बोलेंगे कॉल ब्रूस ने बोला है। कौन बोला है? कॉल ब्रूस बोला है। आगे बोलेंगे कि मतलब बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कौन बोला है, तो हम लोग बोलेंगे कि रॉस बोला है। और इंद्रिय प्रतिदिनात्मक से समाजीकरण काल कौन बोला है, तो याद रखेंगे कि किलपैट्रिक बोला है। आगे देखेंगे आप कुछ बातें, आगे देखेंगे आप जीवन का निर्माण काल, मैंने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कौन बोला है, तो फ्राइड बोला है। जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को कौन बोला है, तो फ्राइड बोला है। चलिए इतना देखते हैं आगे। हाँ, अब देखेंगे कि बाल्यावस्था में जो 7 बरस में क्या होता है, यहाँ देखेंगे 7 बरस, 7 बरस देखेंगे। 7 बरस में क्या होता है कि दूध के दांत टूट जाता है, दूध के दांत टूट जाता है और उसके जगह पर है जो कि अस्थाई दांत आ जाता है ना। आपको बोला जाएगा कि मतलब अस्थाई दांत के को है, तो याद रखेंगे कि 20 को क्या होता है, अस्थाई दांत होता है। चलिए आगे देखेंगे कि बाल्या या अस्थाई दांत या दूध के दांत 20 को बोलेंगे। और बाल्यावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया होता है, मतलब 270 को जो हड्डी होता है, 270 को हड्डी होता है, वो अस्थिकरण में हड्डियाँ कुछ जुट करके और जुट करके कितना पर आ जाता है, 206 पर, जो हम लोग का वयस्क में 206 रहता है। चलिए आगे देखते हैं। नैतिक विकास का जो कि क्या हो जाता है ना, नैतिक विकास बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास भी क्या हो जाता है, नैतिक विकास भी प्रारंभ और सामाजिक विकास भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और 9 वर्ष की आयु के बाद है जो कि तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, क्योंकि बाल्यावस्था है, 6 से 12 है, तो उसके बाद है तो चिंतन करवे करेगा, है ना, ये लेकिन मूर्त चीज़ों को देख कर करता है। उसके बाद अस्थिकरण, अस्थिकरण में क्या हड्डियाँ जुटता है, याद रखेंगे। उसके बाद बाल्यावस्था में 27 से 30% जो क्या होता है, मांसपेशी होता है पूरे शरीर का। अब हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था हम लोग को पता है कि किशोरावस्था है जो 12 से 18 बरस है, 12 से 18 बरस। तब किशोरावस्था 12 से 18 बरस है, तो इसका उपनाम हम लोग को जानना होगा कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को गोल्डन एज या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को टीन एज किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को। अब हम लोग देखेंगे कि कौन वैज्ञानिक ने इस तरह के उपनाम, कौन वैज्ञानिक ने किशोरावस्था को उपनाम कौन कौन क्या रखा है। उपनाम में देने वाला देखेंगे जीवन का सबसे कठिन काल, दम भी आई, तो जीवन का सबसे कठिन काल आपको किलपैट्रिक ने कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन कहा है, तो किलपैट्रिक ने बोला है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने बोला है। और तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कौन कहा है, तो स्टेनले हॉल। और एक बात आप याद रखिएगा कि कहेगा किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप यही बात याद रखिएगा कि स्टेनले हॉल है। और आगे देखेंगे कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की अवस्था है। मैंने कह रहा है वर्तमान और भावी जीवन की अवस्था कौन बोला है, तो क्रो बोला है। और आगे बोल रहा है कि जो किशोरावस्था है ना, वो बाल्यावस्था से निकल के आया है, तो कौन बोला है, तो जर्सिल्ड बोला है। आगे देखेंगे कि
किशोरावस्था विकास के सिद्धांत में कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग देखेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है देखेंगे। किशोरावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इसलिए इस अवस्था को समझने के लिए निम्न सिद्धांत है। मतलब कहता है सबसे महत्वपूर्ण काल है और इसको समझने के लिए है ना निम्न सिद्धांत है, जिसे कहता है अकस्मात विकास का सिद्धांत। तो देखेंगे ध्यान से अकस्मात विकास का सिद्धांत। स्टेनले हॉल जो किशोर मनोविज्ञान का जनक है और तनाव और संघर्ष का जो मतलब की अवस्था बोला किशोरावस्था को उसका जनक है, तो मतलब बताया है। तो उसको स्टेनले हॉल यहाँ कहता है कि जो किशोरावस्था में जो बालक का जो विकास होता है ना, तो वो अचानक होता है ना। लेकिन इनके बातों से सहमत नहीं होते हैं कौन, थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्ग और किंच है ना, किंग। तो ये सब देखेंगे कि सब कहते हैं ना कि बालक का विकास है जो कि अचानक ना हो करके ये जो कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा कि नोट में हम कुछ लिखे हैं। नोट में क्या लिखे हैं इम्पोर्टेंट, हम क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहेगा खिलौना की अवस्था तो बोलेंगे शैशवावस्था, और खिलौना की काल बोलेगा तब पूर्व बाल्यावस्था बोलना। यहाँ हम ध्यान कि खिलौना की काल बोले तो शैशवावस्था है ना, और खिलौना की अवस्था बोले तो शैशवावस्था, और खिलौना की काल बोले तो पूर्व बाल्यावस्था। आगे देखेंगे कि किशोरावस्था में आते आते बालकों का जो आवाज़ हो जाता है वो भारी हो जाता है, सबको पता होगा। और त्वचा पर भिन्न अंगों पर मतलब बाल वगैरह ये सब चीज़ सबको पता है ना। और उसमें कुतूहल मचने लगता है। और लास्ट पॉइंट किशोरावस्था में देखिएगा कि क्या बात है। यहाँ थोड़ा सा बच रहा है, अब लास्ट वीडियो है, अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एकदम लास्ट है। किशोरावस्था को आत्मसम्मान की भावना, मतलब इसमें आत्मसम्मान की भावना आने लगता है ना, सहयोग की भावना आने लगता है किशोरावस्था में। और वीर पूजा, मतलब जैसे कि कोई भगत सिंह है या कोई बहुत माने कोई होनहार व्यक्ति, तो उसके अपने आप में समायोजन करने का मतलब अति करने लगता है, मतलब उस रूप में ढलने। जैसे कोई खिलाड़ी है अच्छा पसंद रहा तो उसमें मतलब अपने आप को पर्सनालिटी बनाने लगता है। और विषम लिंगी के प्रति अट्रैक्शन, सबको पता है ना, विषम लिंगी के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होने लगता है। और आर्थिक सुरक्षा, इस तरह का मतलब इस सब विशेषता आने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगला टॉपिक क्या चाहिए, है ना। आज तो बालक के विकास की अवस्था हम लोग पढ़ें, और कल आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जीन पियाजे, बायोस्की, कोहलबर्ग या बाल केंद्रीय शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, आप अपने कमेंट बॉक्स में, या बुद्धि, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।